एक दिन जंगल में आर्यन को मिला एक रहस्यमयी लोहे का दरवाजा, जिसके पीछे छुपी थी एक अंधेरी हवेली और कैद थी एक राजकुमारी जिसकी रखवाली कर रहा था एक खतरनाक जिन। आज शुरू होने वाली है आर्यन की जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई। तो चलिए देखते हैं आज का कहानी। नए जंगलों से घिरा हुआ एक छोटा सा गांव था सुरनपुर। इसी गांव में एक मेहनती लड़का रहता था जिसका नाम था आर्यन। उसके पिता का वर्षों पहले देहांत हो चुका था, इसलिए घर का पूरा खर्च आर्यन ही उठाता था। हर सुबह वह अपनी पुरानी कुल्हाड़ी लेकर जंगल में जाता, लकड़ियां काटता और फिर उन्हें बाजार में बेचकर थोड़ा बहुत पैसा कमाता था। यही उसकी रोजी रोटी थी। एक दिन का अनोखा सफर। एक दिन आर्यन हमेशा की तरह जंगल पहुंचा, लेकिन उसी समय उसे लगा कि आज उसे थोड़ी अंदर की तरफ जाना चाहिए, शायद अच्छा लकड़ी मिल जाए। वह धीरे धीरे जंगल के गहरे हिस्से में चला गया, जहां आसमान तक फैली हुई झाड़ियां थी और एक अजीब सी खामोशी थी। आर्यन ने वहां एक बहुत बड़ा और पुराना पेड़ देखा। उसने सोचा, अगर इसकी जड़ें भी ले जाऊं तो अच्छी खासी कमाई हो जाएगी। वह पेड़ काटने लगा। जब उसने कुल्हाड़ी जड़ के पास मारी तो नीचे से टन टन जैसी आवाज आई। आर्यन चौंका। जड़ के नीचे कोई लोहे का दरवाजा था। उसने पत्ते हटाए, मिट्टी साफ की और थोड़ा जोर लगाकर दरवाजा उठा दिया। अंदर अंधेरा था और नीचे की ओर जाती लंबी लोहे की सीढ़ियां थी। उसका दिल तेज धड़क रहा था, पर जिज्ञासा उससे ज्यादा थी। उसने हिम्मत जुटाई और नीचे उतर गया। रहस्यमयी सुरंग और हवेली का राज। जैसे जैसे वह नीचे उतरता गया, हवा ठंडी और रहस्यमयी होती गई। सीढ़ियों के अंत में उसे एक पुरानी, टूटी फूटी लेकिन भव्य अंडरग्राउंड हवेली दिखाई दी। इसके दरवाजे पर अजीब निशान बने थे, जैसे कोई प्राचीन मंत्र लिखा हो। भीतर कदम रखते ही दीवारों पर लगी मशालें अपने आप जल उठीं। आर्यन डर गया, लेकिन आगे बढ़ा। हवेली में एक बड़ा कमरा था और कमरे के केंद्र में एक भयानक सा जिन खड़ा था, जिसकी आंखें अंगारों की तरह लाल थीं। जिन के पास एक सुंदर लड़की जंजीरों में बंधी हुई रो रही थी। 20 साल पुराना कैद आर्यन ने डरते डरते लड़की से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये सब क्या है? लड़की ने आंसू पोंछते हुए कहा, मेरा नाम अनन्या है। मैं 20 साल पहले इसी जंगल के पास रहने वाले राजा की बेटी थी। उस समय यह हवेली राजमहल का गुप्त हिस्सा थी। एक दिन इस जिन ने मुझे अगवा कर लिया और यहाँ कैद कर दिया। तब से मैं कभी बाहर नहीं जा सकी। जिन मुझे अपनी शक्ति के लिए इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन तुमने आज तक कोई इस जगह का रास्ता नहीं ढूंढ पाया था। आर्यन ने पूछा, मैं तुम्हें कैसे बचा सकता हूं? लड़की ने कहा, जिन को हराना आसान नहीं है। उसकी शक्ति इस हवेली में छिपे एक काले पत्थर में बंधी है। अगर वह पत्थर टूट जाए तो जिन कमजोर हो जाएगा। जिन से लड़ाई। आर्यन ने हिम्मत करके लकड़ी काटने वाली कुल्हाड़ी को कसकर पकड़ा। उसी समय जिन गरजते हुए बोला, मुझे रोकने की कोशिश मत करना इंसान। जिन हवा में उड़ा और आग के गोले फेंकने लगा। आर्यन मशक्कत करते हुए एक खंभे के पीछे छिपा। अचानक उसे दीवार में धंसा हुआ एक काला चमकदार पत्थर दिखाई दिया, वही जिसके बारे में अनन्या ने बताया था। वह दौड़ा, सभी खतरे उठाते हुए पत्थर तक पहुंचा और पूरी ताकत से कुल्हाड़ी उस पर मार दी। पत्थर टूटते ही हवेली कांपने लगी, बिजली सी चमकी और जिन्न की शक्ति घटने लगी। वह जमीन पर गिर पड़ा और चिल्लाते हुए राख बनकर उड़ गया। आजादी की हवा जिन्न के नष्ट होते ही अनन्या की जंजीरें अपने आप टूट गईं। आर्यन ने कहा, अब तुम आजाद हो। अनन्या ने कृतज्ञता से कहा, तुमने मेरी जिंदगी बचाई है, मैं तुम्हें कभी भूल नहीं सकती। वे दोनों हवेली से बाहर निकले। ऊपर जंगल की धूप चमक रही थी। 20 साल में पहली बार अनन्या ने खुला आसमान देखा। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। अंत में क्या हुआ? अनन्या अपने पुराने राज्य में वापस गई। वहां के लोगों ने उसे देखकर उत्सव मनाया, क्योंकि वे उसे मरा हुआ समझते थे। आर्यन की वीरता की चर्चा पूरे इलाके में होने लगी। राजा ने उसे बहुत सम्मान दिया और अपनी बेटी अनन्या की सुरक्षा के लिए विशेष पर्व आयोजित करवाया। अगर कहानी पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब करो